कुछ लागत लगानी है। मतलब ये बिजनेस मतलब नो इन्वेस्टमेंट बिजनेस नहीं है, लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस। लो इन्वेस्ट, बहुत शानदार, लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस। नो इन्वेस्टमेंट नहीं सर, नो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो एक ग्राहक बन सकते हैं, एक बिजनेस में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप लो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप बिजनेस में आप अपने आप को कंपनी का लीडर मानेंगे, कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव मानेंगे, और उसी तरह आप इस बिजनेस में सीरियस रहेंगे। और कोई भी अपलाइन को समझ लीजिए, अपलाइन को आप ना उनको एक रिपोर्ट देना चालू करिए, उसको एज अ बॉस के साथ ट्रीट करिए। जैसे बॉस को आप देते हैं रिपोर्ट ना, वैसा अपने बॉस को जैसे अपलाइन को रिपोर्ट देना चालू करिए। मैं इतने लोग को प्लान दिखाया, इतने लोग को प्रोडक्ट दिया, मैंने आज ये काम किया। आप ही की भलाई के लिए अगर 3 साल कर लेंगे तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। अगर 3 साल में आपकी जिंदगी बदल सकती है तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए सर, सही बात है। तो देखिए, अगर हम लोग थोड़ा सा डिस्प्ले वॉल के ऊपर बातचीत करते हैं तो क्या हो सकता है। डिस्प्ले वॉल कहने का मतलब है ज्यादा नहीं, कम से कम 10,000, कम से कम। लेकिन 10,000 में बहुत कम प्रोडक्ट आता है, तो मैं कम से कम ना 15,000 तक का बोलता हूँ। लेकिन कम से कम 10,000 में है, लेकिन 15,000 में अच्छा प्रोडक्ट आता है, जिसके माध्यम से आपका डिस्प्ले अच्छा सस्ता है, जिससे लोग थोड़ा सा आकर्षित होते हैं अपने डिस्प्ले वॉल के प्रति। तो कम से कम 10,000 से 15,000 के बीच में आप क्या कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं आरसीएम बिजनेस में। किसी को पैसा नहीं देना है, कोई अपलाइन को नहीं देना है। मैं पहले बता दूं, ये पैसे को क्या करना है, आपको पिकअप सेंटर में जाना है। पिकअप सेंटर में जाने के बाद आपको पैसा अपलाइन सॉरी आपके जो पिकअप सेंटर ऑनर है उनको देना है, और 15,000 को आपको सामान लाना है। किसी को पैसा नहीं देना है, अपलाइन को डाउनलाइन को किसी को नहीं देना है, ये आपका खुद का पैसा है। अब देखिए 15,000 को अगर हम लोग जैसे बैंक में रखते हैं, 15,000 को बैंक में रखते हैं तो 15,000 वाला ना ज्यादा नहीं 5% एक साल में देता है बैंक वाला, है कि नहीं है? तो 5% देता है तो 15% कितना हो जाएगा ये 75 750 एक साल में ब्याज है सर। कहाँ पास? बैंक में। ये बैंक में एक साल में ब्याज है। अगर 15,000 को अगर हम लोग किस में रखते हैं, 15,000 को अगर हम इसमें एफडी कर देते हैं, एफडी तो एफडी वाला कितना देते हैं पाली सर? 8%। हाँ, लगभग नियर अबाउट 8.5%। तो कितना हो जाएगा ये? 8.5%। 8.5 8 में निकाल दीजिए ना। 0.8 ये हो जाएगा 1,200 रुपये जी। 1,200 रुपये ब्याज हो गया एक साल में, है कि नहीं है? जी। इसके अलावा हम गोल्ड में ले लें 15,000 को। गोल्ड एक ऐसा है जिसमें रेट बढ़ भी सकता है, रेट भी घट भी सकता है, लेकिन ज्यादा नहीं, चलो गोल्ड में हम 10% ले लेते हैं। बढ़ ही गया तो 1,500 रुपये हो जाएगा। कितने साल में? एक साल में। एक साल में ब्याज अगर हम बैंक में लगाएं तो 750, अगर हम लोग फिक्स डिपॉजिट कर दें तो 1,200। गोल्ड में ले लेगा, बढ़ जाए घट जाए तो कोई दिक्कत हो जाएगा, बढ़ गया तो 10% बढ़ गया तो 1,500 रुपये, ये हम बाहर में निवेश करते हैं। तो लेकिन अगर हम 15,000 को आरसीएम बिजनेस में निवेश करते हैं सर, तो क्या हो सकता है, थोड़ा चेक करें, देखिएगा। अगर हम 15,000 को आरसीएम में निवेश करते हैं तो सबसे ये जो 15,000 का सामान होगा ना, ये डीपी का सामान रहेगा। डीपी मतलब आपका डिस्काउंट प्राइस, ठीक है। अब इनसे लाभ क्या मिलेगा? सबसे पहला लाभ जो मिलेगा, ये 15,000 आपका डीपी का सामान रहेगा, लेकिन जब इसको एमआरपी में हम लोग क्या करेंगे, सेल करेंगे, ठीक है। तो एमआरपी और डीपी के बीच ना आपको लगभग ये 5,000 का फायदा होगा, क्योंकि ये एमआरपी में ये जो सामान होगा लगभग 20,000 का सामान होगा। तो 15 और 20 में डिफरेंस कितना है? 5,000। सामान को खरीदते 60, हम सेल करेंगे 5,000 का फायदा, पहला चीज। दूसरा फायदा, अब इनको हम लोग क्या करेंगे, अपने आईडी में कटवाएंगे, आरसीएम आईडी में। आरसीएम आईडी में कटवाएंगे तो क्या होगा, अब यहाँ पास 15,000 में ज्यादा नहीं 10,000 का हमको क्या मिलेगा, बीबी मिलेगा। 10,000 का बीबी। अब ये 10,000 का बीबी मिलेगा तो अब यहाँ पास क्या होगा, ज्यादा नहीं, कम से कम यहाँ पास हमको कोई नीचे हमारे ज्वाइनिंग भी ना है, फिर भी हम 14% का स्लैब में रहेंगे। कितना परसेंट में? 14% के स्लैब में। और 14% के स्लैब में रहते हैं तो 1,400 रुपये आपके खाता में, खाता में सीधा आपका ट्रांसफर हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। इसके लिए आपको कुछ करना नहीं है, सामान खरीदेंगे, 1 महीने के बाद ट्रांसफर हो जाएगा।
अब ये 500,000 रुपए यहाँ पास फायदा एमआरपी डीपी में, 1400 रुपये आपके खाते में, तो टोटल फायदा कितना हो गया पॉलिसी? 6,400। 6,400 रुपये हमारा 15,000 का सामान लाए। अब 15,000 का सामान लाने के बाद 6,400 रुपये का नगद फायदा हमारा एक महीने, एक माह का। इसके लिए कोई 8 घंटा टीचिंग का काम करता है, 8 घंटा, तब जाके 6,000 रुपये भी नहीं मिल पाता है उनको। कई लोग इनके लिए मजदूरी करते हैं, सही बात है कि नहीं है? ये हमारे एक महीने का फायदा है। लेकिन अगर हम इसको 12 महीने, अब भाई हमारे घर में सामान है तो हम लोग बिजनेस करें तो 3 चीज तो करना है, नेटवर्किंग, सेलिंग और क्या करनी है, लीडरशिप की क्वालिटी निभाना है, 3 चीज तो करना है। तो 15,000 का सामान रहेगा तो हम रोलिंग तो करेंगे, और रोलिंग करेंगे और एक महीने में 6,400 का फायदा मिल रहा है। और 12 महीने में कैलकुलेट करके देखें, 12 चौक 48 की 8 हासिल आया 4, 12 पंचे 75, 12 छक्के 60, 12 पंचे 60, 12 छक्के 72, 72 और 6 कितना हो जाएगा? 76, 76,800 का फायदा 78 हो गया, एक साल में 72 और 78, 4 है ना? ठीक है, मैं मैथमेटिक्स में थोड़ा सा कैलकुलेशन स्ट्रांग है तो ऐसा मेरा जो अपने ऊपर थोड़ा सा लगता है यार गणित सही हो सकता है, लेकिन आप डाउट कर दिए थे। ये 72 6 मैं देखा नहीं ना, सुना मैं ना, 72 और 6 ये ठीक है कैलकुलेशन, 72 और 4 76। ठीक है ना? ठीक है, ठीक। ओके, तो ये 76,800 का प्रॉफिट आपका एक साल में। बैंक में लगाए थे कितना हुआ था? 1500। बैंक में लगाए थे 750, एफडी किए थे तो कितना हुआ था? 1200, गोल्ड में किए थे तो कितना हुआ था? 1500, और यहाँ पास लगाए हैं तो 76,800 का प्रॉफिट। ये आपका पर्सनल प्रॉफिट है। 15,000 का सामान आपके घर में पड़ा हुआ है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। घर में आपका 15,000 का सामान पैसे रूप में पड़ा हुआ है, 76,800 का प्रॉफिट आपको एक साल में मिल गया, ये अलग सा प्रॉफिट है। कैसे रहेगा? गोल्ड